दोस्तों हमारे YouTube चैनल द स्टडी मेट ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। ये जो सीरीज हम लेकर आ रहे हैं ये सीरीज है स्क्वायर और स्क्वायर रूट का। इससे पहले कि एक वीडियो जो हमने आपको डाल चुके हैं उसमें हमने आपको स्क्वायर करने का तरीका बताया, ट्रिक बताया था कि आप कैसे स्क्वायर चंद सेकंडों में यानी 2 से 3 सेकंड में आप निकाल सकते हैं। अगर आप नहीं देखे हैं दोस्तों तो जाकर जरूर देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हमने उसमें बताया है। दोस्तों आज क्या बताने वाले हैं, आज आपको हम बताने वाले स्क्वायर रूट का तरीका, स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, स्क्वायर रूट को निकालने का क्या तरीका है वो हम आपको बताने वाले। दोस्तों हर टीचर का अलग अलग तरीका होता है, मेरा भी अलग तरीका है अपना दोस्तों। तो चलिए आपको बताते हैं पहले स्क्वायर रूट होता क्या है, फिर उसके बाद हम इस पर चर्चा करेंगे इसको निकालते कैसे। स्क्वायर रूट का क्या मतलब होता है दोस्तों, जैसे मान लीजिए कि हमने कहा रूट अंडर 8, हमने कहा रूट अंडर 10। अब कहीं कहीं आप देखते हैं कि कुछ इस तरीका से लिखा रहता है ना, आप कहीं कहीं देखते हैं कुछ इस तरीका से लिखा रहता है। तो इसमें और इसमें क्या अंतर है, इस तीनों में यह समझना जरूरी है ना दोस्तों। तो इसको अगर समझना है तो सबसे ज़्यादा जरूरी है कि इसके जो ये संख्या लिखा हुआ इसका मतलब समझ में आना चाहिए। अब दोस्तों एक बात है कि अगर यहाँ तो कुछ नहीं लिखा हुआ, यहाँ तो सर यहाँ आपने 3 लिख दिया, यहाँ 4 लिख दिया, यहाँ तो कुछ नहीं लिखा हुआ। जब कुछ ना लिखा रहे तो समझ लेना कि इसमें क्या है दोस्तों, 2 लिखा हुआ है। जैसे हम बोले रूट अंडर 16, नहीं कुछ लिखा हुआ, इसका क्या मतलब हुआ दोस्तों कि यहाँ क्या लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है ना। तो इसका मतलब क्या होता है, इस 2 का मतलब, 2 का मतलब स्क्वायर रूट का मतलब होता है कोई 2 संख्या है जो सेम है उसमें से एगो बाहर ले आई। जैसे एग्जांपल के लिए हम 16 को क्या लिख सकते हैं दोस्तों, अगर ये 4 गुने 4 लिखेंगे तो इस 2 को 4 लिखा हुआ है, इस 2 को 4 में से एक 4 क्या आ जाएगा, रूट से बाहर आ जाएगा। मतलब रूट 16 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4। अब एग्जांपल के लिए जैसे मान लीजिए रूट अंडर हम बोले 9, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, रूट अंडर को इसको क्या लिखेंगे, रूट अंडर 3 गुने 3, तो इस दोनों में से एक 3 क्या हो जाएगा दोस्तों, बाहर आ जाएगा। तो मतलब क्या हुआ कि रूट अगर यहां कुछ नहीं लिखा हुआ तो मतलब हुआ 2, यानी हर 2 में से एक वस्तु को क्या करना है, बाहर निकाल लेना, वही उसका रूट कहलाएगा, रूट अंडर कहलाएगा, है ना दोस्तों। तो चलिए कुछ एग्जांपल और लेते हैं, आपको फिर समझाते हैं और क्या मतलब होता है। जैसे मान लीजिए दोस्तों अगर यहां लिखा हुआ है कि 3 और यहां लिखा हुआ है 27, तो इससे पहले तो कुछ नहीं लिखा होता, 2 मानते, 2 में से एगो बाहर निकाल देते। अब इसका इस 3 का मतलब हुआ कि 3 गो में से एक बाहर निकालना, 3 गो में से क्या करना है दोस्तों, एक बाहर निकालना है। तो अब 27 रूट अंडर इससे 27 है तो इसको क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 3 गुने 3 और यहाँ क्या लिखा हुआ है 3। तो इस 3 का मतलब क्या हुआ, 3 गो में से एगो को आप क्या कीजिए, बाहर निकाल लीजिए, तो इसमें से एगो बाहर निकालिए तो कितना हो गया, 3। अब जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल में रहे कि आपको यहाँ 4 दिया रहे और यहाँ 16 रहे, तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ दोस्तों कि यहाँ 4 रहने दीजिए, 16 को क्या लिखेंगे, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2। इसका मतलब हुआ 4 गो में से एगो को बाहर निकाल लीजिए, तो ये 4 हुआ, तो 4 गो में से एगो बाहर आ गया, तो कितना आ गया दोस्तों, 2। मतलब कुछ भी आप कर ले तो इतना ही समझना है हमको कि जितना यहां लिखा रहेगा उतने संख्या में से एक संख्या बाहर आएगा। उसको पहले गुना के फॉर्म में लिखेंगे, उस फॉर्म में लिखने के बाद उसमें से एक संख्या को क्या करेंगे, बाहर ले आएंगे, यही इसका मतलब होता है। अब आपको दिखाते हैं कि अगर मान लीजिए ये तो चलिए 16 दिया है, 25 दिया है, तो इस सबका स्क्वायर रूट निकालना इजी है, 5 हो गया, 36 का 6 हो गया, है ना। इसी तरीका से 49 का 7 हो गया। मतलब हम कल बताए थे आपको जिसका अगर आपको स्क्वायर याद है मतलब उसका स्क्वायर रूट भी याद है, स्क्वायर नहीं याद है तो स्क्वायर रूट याद नहीं है। तो बड़ी बड़ी संख्या का कैसे निकालेंगे स्क्वायर रूट, है ना, वो हम बताते हैं। अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर है तो उसका स्क्वायर रूट जरूर निकलेगा। तो हम आज ये भी बताने वाले हैं दोस्तों कि अगर मान लीजिए रूट अंडर 10, ये तो किसी का नहीं है ना। जैसे एग्जांपल में मान लीजिए हमने बोला रूट अंडर 10, इसको क्या लिखेंगे, 2 गुने 5। क्या इसमें कोई संख्या ऐसी है जो 2 गो है, नहीं है। 2 भी एक गो है, 5 भी एक गो है, तो इसमें से कोई बाहर नहीं आएगा। तो इस रूट अंडर 10 का वैल्यू कैसे निकालते हैं ये हम आपको समझाएंगे दोस्तों।
तो जाइएगा मत, अंत तक जरूर देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। आपको जब हम घातांक और करनी जब पढ़ाएंगे, यानी कि पावर जब पढ़ाएंगे और उसका जो कैरेक्टरिस्टिक पढ़ाएंगे, उसका गुण पढ़ाएंगे, तब आपको ये चीज़ ज़्यादा वहाँ बेनिफिट करेगा। तो पहले आप यहाँ समझ लीजिए, फिर उसके बाद वहाँ भी हम लोग चलेंगे घातांक करनी, इसके बाद जस्ट बाद आने वाला है दोस्तों। तो पहले चलिए इसको समझते हैं कि पहले परफेक्ट स्क्वायर वाला, फिर उसके बाद इसका हम तरीका बताएंगे कि भाग विधि से इसको कैसे निकालते हैं, है ना दोस्तों। तो चलिए रेडी हो जाइए, कॉपी कलम लीजिए और हम आपको दिखाते हैं कैसे निकालते हैं। दोस्तों इसके दो कड़ी हैं। पहला कड़ी क्या है, यदि 1 से लेकर के आपको पूछे 2500, और फिर दूसरा कड़ी है 2500 से लेकर पूछे आपसे 5600। यानी इसका क्या मतलब हुआ, अगर कोई भी संख्या स्क्वायर रूट निकालना है, यदि वह 1 से 2500 तक है, यदि वह 2500 से ऊपर तक है। इसका एक और कड़ी है, पहले इसको समझते फिर हम वो उसको बताएंगे, है ना। अगर ऐसा रहे तो हम क्या करेंगे, अगर 1 से 2500 तक के बीच में है तो 50 में से उसके लास्ट 2 डिजिट, देखेंगे किसके स्क्वायर में आता है, उसमें से उसको क्या करेंगे, घटा देंगे। तो यहां लिखेंगे 50 माइनस लास्ट 2 डिजिट स्क्वायर रूट, लास्ट 2 डिजिट का स्क्वायर रूट हमें क्या करना है, उसमें से निकालना। जैसे मान लीजिए दोस्तों एग्जांपल में हमने लिया 1764, ले लेते हैं दोस्तों 1764, है ना। अब इसका अगर कहेगा स्क्वायर रूट निकाल ले, है ना, तो कैसे निकालेंगे। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, अभी क्या बताए, लास्ट 2 डिजिट हमें देखना है। तो लास्ट 2 डिजिट क्या है, 64। अब बताइए 64 का रूट क्या होगा, 8। इसका रूट क्या हो जाएगा दोस्तों, 8। अब क्या करेंगे, क्या बताएं, 50 में से जो रूट आएगा उसको घटा देंगे। तो 50 में से 8 गया, तो यानी क्या हो गया दोस्तों, 42। यानी इसका रूट क्या हो जाएगा, 42। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए दोस्तों 1936। अब इसमें क्या देखेंगे, हम यह देखेंगे लास्ट 2 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट किसका है दोस्तों, 6 का है। तो 50 में से 6 घटा देंगे, यानी ये किसका हो जाएगा, 44 का, है ना दोस्तों। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए रूट अंडर 1521, 1521। अब इसमें कंफ्यूजन है कि 21 तो किसी का है ये नहीं है, 21 है किसी का, 21 का रूट होता है, नहीं होता, ना 21 किसी का स्क्वायर है। लेकिन दोस्तों ध्यान क्या रखना है कि यह देखेंगे ये 21 जो है किसके स्क्वायर में आया, किसी न किसी के स्क्वायर में तो होगा। याद कीजिए कल हमने बताया आपको 11 का स्क्वायर 121, इसके लास्ट 2 डिजिट देखिए 21 है कि नहीं है। तो इसका मतलब हुआ ये जो 21 है ये किस में आएगा, 11 में। अब क्या करेंगे, 50 में से 11 घटा दीजिए, यानी ये किसका हो जाएगा, 39 का हो जाएगा। अब देखिए कितना इजी हो गया, कब, जब 1 से लेकर 2500 के बीच में रहेगा। कोई भी आप ले लो संख्या जो परफेक्ट स्क्वायर है, आप उसका लास्ट डिजिट देखो ये किसके स्क्वायर में आता है ना। उस संख्या को क्या करो, 50 में घटा दो, उसका स्क्वायर रूट आसानी से निकल जाएगा। इससे सिंपल तरीका कोई नहीं बताएगा, यह गारंटी है दोस्तों। देखिए कितना, कुछ और एग्जांपल लेते हैं। चलिए दोस्तों 2 और एग्जांपल इसका देख लेते हैं। 1024, बताइए 24 तो किसी का नहीं है, लेकिन 24 किसी न किसी के स्क्वायर में जरूर आएगा। 24 किसके में आएगा, याद कीजिए 18 का स्क्वायर 324। तो 50 में से 18 घटा दीजिए, यानी कितना हो गया दोस्तों, 50 में से 18 घटाएंगे ये 32 का स्क्वायर रूट। अब जैसे मान लीजिए 44, अब ये 44 दिया हुआ है, तो 44 तो किसी का नहीं है, लेकिन 44 किसी के स्क्वायर में आता है, वह किसका है, 12 के स्क्वायर में। आप देखिए 144, देखिए लास्ट 2 डिजिट मिल गया 44, तो 50 में से 12 गया, यानी ये किसका स्क्वायर है, 38 का स्क्वायर। मतलब आप कुछ भी कर लीजिए दोस्तों, अगर इस दोनों संख्या के बीच है तो इसका मतलब हुआ कि 50 में से उसको घटाना। अब देखते हैं अगर इस दोनों संख्या के बीच में रहा तो क्या करेंगे, है ना दोस्तों। तो चलिए दिखाते हैं आप। तो चलिए दोस्तों आपको हम इससे 25 और 5600 के बीच कोई संख्या है तो उसको कैसे निकालते हैं, उसका हम तरीका आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों अब लेते हैं पहला एग्जांपल 3844। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि यह विधि वही काम करेगा जहां आपको पता हो पहले से ये परफेक्ट स्क्वायर है ना, तो वही विधि काम करेगा।
है ना। तो चलिए एग्जाम में तो उसे भी परफेक्ट स्क्वायर ही देता है ना। अगर स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर है तो उसका रूट का वो क्वेश्चन ही नहीं देगा आपको। तो हमको एग्जाम से लेना, ज्ञान के लिए हम आपको आगे बता रहे हैं। ज्ञान अगर आपको चाहिए उसके लिए हम अलग से बताएंगे आपको। तो पहले ये समझिए कि 44 जो है ये 44 है लास्ट में। तो 44 किसका है? 12 का स्क्वायर है 44, है ना। तो अगर 12 का स्क्वायर है 144, इसमें 44 है, तो यानी इसमें क्या करेंगे, क्योंकि ये 2500 से 5600 के बीच है तो 50 में उसको जोड़ देंगे। तो 50 में 12 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 62, है ना। तो देखिए कितना इजी हो गया। अगर मान लीजिए 3136 का निकालना है तो 36 किसका है दोस्तों? 6 का है। 6 का 6 का 36, तो 25 में से 50 में से 6 जोड़ देंगे कितना हो गया? 56 का ही है ना। अगर 3481 का निकालना है तो ये किसका है दोस्तों? 9 का, तो 50 में 9 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? 59 का। अगर 3721 का निकालना है तो पता है किस में है? 11 में आता है कि नहीं? 11 का स्क्वायर 121, 50 और 11 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? 61। अब बताइए 69 किस में आता है? 13 के स्क्वायर में, तो 50 में 13 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 63। देख लीजिए इतने फास्ट, इतना जल्दी कोई भी स्क्वायर रूट आपसे नहीं निकलेगा। हमारे तरीका से आप देख लीजिए, क्विक निकाल दीजिएगा आप स्क्वायर रूट। बस देखिए कितना इजी होगा। कुछ लिखिए हम, बस सिर्फ लास्ट 2 डिजिट देखिए, आंसर सॉल्व, है ना दोस्तों। तो ये कब होगा? जब आप 5600 तक है ना, यानी 2500 से 5600। अब इसके आगे वाला हम बताने वाले हैं। इसके आगे वाला देखिए कितना बढ़िया तरीका है। चलिए दोस्तों हम आपको बता रहे हैं 5600 से ऊपर रहे तो अगर ये तो 5600 रहे, अगर 5 डिजिट में आएगा तब क्या करेंगे, हम दोनों तरीका बता रहे हैं आपको। तो पहले 5600 से ऊपर रहे, जैसे मान लीजिए कुछ भी रहे, तो आप जो भी निकालिएगा 5600 से ऊपर में क्या कीजिएगा, आप उसको 100 में से उसको घटा दीजिएगा, यानी लास्ट का 2 डिजिट लेना है, लास्ट का 2 डिजिट का, यानी क्या निकाल लेना है आपको? स्क्वायर रूट निकाल लेना, और इसको 100 में से घटा देंगे तो वह उसकी निकल जाएगी, है ना। तो कुछ एग्जांपल लेते हैं तो आपको बेहतर समझ में आएगा। कब? लेकिन याद रखिएगा 5600 से अधिक है और 10,000 से नीचे है तब। चलिए दोस्तों 2 एग्जांपल लेते हैं। पहले 67 से 24 को देख लेते हैं। लास्ट 2 डिजिट देखिए, ये 24 किस में आता है? 324 किसका है? 18 का है। 18 का 324 है कि नहीं है? 100 में से घटा दीजिए, यानी कितना हो गया? ये 82 का है। तो चलिए दोस्तों 56, ये 56 जो है ये 56 किस में आता है? 16 के स्क्वायर में आता है। 16 का स्क्वायर 256 होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? 100 में 16 घटा देंगे, यानी कितना हो गया? 84 का हो गया। मतलब आपको 10,000 तक कुछ भी दे दे आप आसानी से निकाल सकते हैं, इसमें कहीं भी दिक्कत नहीं है। इसके ऊपर क्या करना है वो हम आपको अब बताने वाले। तो चलिए इसके ऊपर बताते हैं क्या करना है। तो चलिए दोस्तों अगर इसका स्क्वायर रूट निकालना है तो क्या करेंगे? सिंपल है दोस्तों, लास्ट 2 डिजिट, सिर्फ लास्ट 2 डिजिट में हमको ध्यान देना। लास्ट 2 डिजिट देखेंगे क्या है? 25 है, यानी ये किसका हो गया? 5 का। अब क्या है? ये शुरुआत का 3 डिजिट बच गया। इसको क्या करेंगे? यह देखेंगे किसके किसके स्क्वायर के बीच में। तो याद कीजिए 156 बराबर है 144, 13 का स्क्वायर 169, मतलब ये 144 और 169 ये हो गया 12 का स्क्वायर, ये हो गया 13 का स्क्वायर, इसी दोनों के बीच में है। तो अगर इस दोनों के बीच में तो इसकी छोटी संख्या जो होगी 13 और 12 में छोटी संख्या क्या है? 12। इसका मतलब हम इसको क्या ले लेंगे? 12, यानी ये 13 हो गया, ये 12 हो गया, इस दोनों के बीच में है तो इसमें से क्या ले लेंगे? छोटी जो होगी, छोटी जो संख्या होगी उसको ले लेंगे, यानी ये हो गया 12। और यहाँ देखिए स्क्वायर रूट कितना आया था? 5, यानी कितना हो गया? 125 इसका आंसर हो गया। मतलब कुछ भी तरीका अपनाना है, बस आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए, यह हमारी मंशा है और यही हमारी मंशा रहेगी। दोस्तों कितना इजी वे में निकल रहा है, कुछ नहीं करना है, लास्ट 2 डिजिट और शुरू का 3 डिजिट, 2 ही पर ध्यान देना है, बाकी आपका स्क्वायर पूरी तरह से क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा दोस्तों। अब बच गया है दोस्तों √10 के वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो चलिए हम वो आपको पहले बताते हैं कि √10 का वैल्यू √12, क्योंकि तो कोई परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं, तो इसको भाग विधि से निकालते हैं। कैसे निकालते हैं ये हम आपको बताने का। तो चलिए दोस्तों √10 के आपको हम वैल्यू निकालने जा रहे हैं और देखिए कैसे निकालते हैं। इसको हम भाग विधि से सॉल्व करते हैं।
कैसे करते हैं वो हम बताते हैं आपको। हम इसको पेयर लेते हैं, 10 को हमेशा अगर कोई संख्या है तो हम पेयर लेंगे। जैसे अगर मान लीजिए 3 गो वाला आ जाए, जैसे मान लीजिए 121 आ जाए, तो इसको पेयर कैसे करेंगे, तो इधर से पेयर करेंगे, है ना। जैसे मान लीजिए अगर मान लीजिए 50 56 आ जाए तो पेयर इधर करेंगे, 2 गो पेयर ये हो गया, 2 गो पेयर ये हो गया, पेयर इधर से हमेशा लगाएंगे। अब चूंकि यहाँ 2 ही संख्या है तो 2 का ही पेयर लगेगा, है ना। तो अब क्या करेंगे, 10 देखेंगे कि किसके स्क्वायर के पास, 3 तिया 9, 3 के स्क्वायर के पास है, तो यहां 3 दिए तो यहां भी क्या देंगे 3, और इसके नीचे भी क्या देंगे 3, 3 तिया कितना हो गया 9 हो गया। अब इधर वाला को जोड़ते जाएंगे, 3 3 6, 10 में से 9 गया 1, ये घट गया। अब क्या आएगा दोस्तों, अब तो कटने वाला तो है ही नहीं, तो हम यहां पॉइंट लाएंगे, यहां क्या लाएंगे पॉइंट। जैसे ही पॉइंट लाएंगे तो हमेशा याद रखिए शून्य उतरता है, लेकिन इसमें क्या होता है डबल शून्य आता है, एक शून्य नहीं आता है, डबल शून्य आता है, तो 2 गो शून्य दे दिए। अब जैसे ही डबल शून्य दिए अब फिर भागा देंगे, तो भागा देंगे इन्हीं 6 में दे देंगे। अब जो भी संख्या लिखेंगे यहां लिखेंगे, मान लीजिए 1 लिखे 2 लिखे जो भी लिखे, अब यहां जो देंगे वही यहां भी देंगे। अब मान लीजिए 2 देते तो 62 दूनी 124, 100 से ज्यादा हो जाता, इसलिए हमको 1 देना पड़ा। तो यहां 1 दिए तो यहां भी क्या देंगे 1। अब गुणा कर दीजिए, ये कितना हो गया 61 में कट लग गया, यानी 9 6 3 9 1 10 यानी 39 हो गया। अब इसको जोड़ दीजिए, 1 1 2 6 1 6। अब पॉइंट दे दिए तो 0 उतारते जाइए, लेकिन 0 उतारेंगे डबल डबल 0 उतारेंगे दोस्तों, तो यहां भी क्या देंगे 2 गो 0 दे दिए। अब फिर यहां कुछ ना कुछ लगेगा, तो इसके लिए क्या करेंगे दोस्तों, अब यहां संख्या लिखेंगे हम, तो यहां जो संख्या लिखेंगे तो वही नीचे भी लिखेंगे। तो अब इसको आपको दिमाग लगाना हो कैसे, अच्छा यहाँ 5 देते हैं, 6 5 36 है, 39 है, यहाँ ज्यादा लगेगा, 6 देते हैं 6 6 के 36, ओ अब 7 देंगे तो 7 6 के 42 हो जाए, जबकि हमको 39 चाहिए। तो इसका मतलब है यहां हमको क्या देना होगा 6 देना होगा, तो यहां भी क्या देंगे 6 दे देंगे। यहां 6 दे दिए तो यहां भी क्या देंगे 6, गुना कीजिए 6 6 के 36 हासिल 3, 6 दूनी 12 3 15 हासिल 1, 6 6 के 36 1 37 घटा दीजिए, 100 4 10 5 4 9 1 10 7 1 8 1 9 कट गया। अब इसको जोड़ दीजिए 6 6 12, ये हो गया 2 1 3 632। अब देखिए कोई सी का भी अगर आप स्क्वायर रूट निकाल हैं तो पॉइंट के बाद 3 अंक तक निकाला जाता है, तो तीसरा अंक भी निकाल लेते हैं। तो यहाँ क्या उतर जाएगा डबल उतर जाएगा। अब देखिए यहाँ भी वही सेम रूल अपनाएंगे, क्योंकि यहाँ 6 है, यहाँ 6000 है, यहाँ 14000 है, तो 6 दूनी क्या होता है 12, क्योंकि यहाँ कुछ संख्या देना है, तो चलिए 2 दे देते हैं। छतरी का 18 तो 14 पूरेगा नहीं पूरेगा, ठीक है। तो यहाँ 2 दिए तो यहाँ भी क्या दे देंगे 2 दे देंगे, है ना। तो अब 2 देंगे तो यानी कितना होगा 2 दूनी 4 2 दूनी 4 3 दूनी 6 6 दूनी 12 6 4 10 5 4 9 1 10 7 6 13 1 14 2 1 3 1 4, यहाँ क्या हो जाएगा 2 2 4 2 3 6। अब देखिए दोस्तों, यानी कि √10 का वैल्यू क्या आ गया दोस्तों 3.162 आ गया, यानी कि √10 का वैल्यू ये है। तो इसी को कहते हैं भाग विधि से किसी का √10 निकालना। अगर एग्जाम में आप किसी का √10 भूल जाए निकालने का ट्रिक भूल जाए तो आप इस विधि से बना सकते हैं। तो कल दोस्तों इस पर हम और चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, कल हम बड़ी बड़ी संख्या लाएंगे और उसका स्क्वायर रूट निकाल के हम आपको दिखाएंगे भाग विधि से कैसे निकालते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये तरीका पसंद आ रही, बहुत अच्छा लग रहा है दोस्तों, एक ही विनती है, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को भी शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के सब्सक्राइब करें, ताकि वो भी आप जान सकें कि ये ट्रिक कैसा है, ये तरीका कैसा है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे नई वीडियो, नई क्वेश्चन और नई उम्मीद के साथ।